गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आपके लिए काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं और मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्राइक टर्म्स। अलजेब्रा की जो टर्म्स होती हैं उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उसको कैसे किया जाता है, क्या रूल है उसके लिए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए क्या रूल है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले अलजेब्राइक टर्म्स क्या है बेटा। अलजेब्रा क्या चीज है जिसमें आपके नंबर्स एंड लेटर्स बोथ आर यूज्ड, नंबर्स और लेटर्स दोनों यूज होते हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड अलजेब्राइक टर्म्स। अब जैसे इसको ये एक्स है, किसी चीज को आप सपोज करते हो एक्स, मान लीजिए आपके पास टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, तो आप टॉफीज को एक्स कंसीडर कर सकते हैं और चॉकलेट को वाई कंसीडर कर सकते हो। किसी चीज को जब हम किसी लेटर के साथ सपोज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स। ठीक है, तो अलजेब्रिक टर्म्स में वेरिएबल्स, नंबर्स सब यूज होता है। अब देखो बेटा इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले एडिशंस के लिए क्या चीज होनी चाहिए, आपका एक वेरिएबल है x, दूसरा है y। ठीक है, मान लीजिए ये 2x है, ये 3y है, तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं। इस बात को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मोस्टली 8th 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि एडिशंस के लिए क्या रूल है और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और एडिशन, डिवाइड के लिए क्या रूल है। देखो बेटा इसमें याद रखने वाली बात दो चीजें हैं। ठीक है, दो कंडीशंस होती हैं जब हम अलजेब्रिक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पहली बात, दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहां एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? नो, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए यहां पे 2x है, यहां पे 3x है। अब देखिए यहां पे दोनों वेरिएबल क्या हो गए बेटा? सेम हो गए, तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं? यस, वी कैन ऐड इट। अब सवाल ये कि ऐड क्या होगा। ठीक है, ऐड होते हैं इनके कोफिशिएंट्स। x के साथ जो नंबर लगा दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इसका 2 है बेटा, इसके साथ 3 लगा, तो 2 एंड 3 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 5। और x का तो x ही रहेगा। ठीक है, x को चेंज नहीं करना। सो आपने देखा कि एडिशन के लिए क्या जरूरी है, इनके वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब तीसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये देखो यहां पर वेरिएबल सेम है, दोनों का x वेरिएबल है, क्या इनको ऐड कर सकते हैं? नो, इसको भी ऐड नहीं कर सकते। इसमें क्या खराबी है, क्यों नहीं ऐड कर सकते? इसको इसलिए नहीं ऐड कर सकते, ये जो वेरिएबल है इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 2, यानी दोनों की डिग्री अलग अलग है। पावर को हम डिग्री से बोलते हैं, दोनों की डिग्री अलग अलग। वेरिएबल यहां सेम है लेकिन पावर्स अलग अलग है, तो क्या इसको ऐड करेंगे? नो, ये भी ऐड नहीं हो सकता। तो अब आपने देखा कि दो चीजें चाहिए आपको, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आल्सो। नंबर 1, द वेरिएबल शुड बी सेम। पहले तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, फिर आप उसके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं। अगर वेरिएबल सेम नहीं है लाइक दिस, तो आप इसके कोफिशिएंट्स को ऐड नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। दूसरी बात, इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। यहां पे 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है, इसकी 2 है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते। दो चीजों का सेम होना जरूरी है। नंबर 1 वेरिएबल्स, नंबर 2 पावर्स, फिर आप उसके एडिशन कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे 3x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे 2z स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, यहाँ पे 7z स्क्वायर है। अब इसमें से कौन कौन सी टर्म ऐड होगी वो देखिए। सबसे पहले मैंने दो बातें बताई आपको, वेरिएबल सेम होना चाहिए, यहां पे ये दोनों वेरिएबल सेम है, नंबर 1। नंबर 2, पावर्स भी सेम होनी चाहिए, दोनों की पावर भी सेम है बेटा, तो फिर यहां पर ये ऐड हो सकते हैं। कैसे? इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है, दिस विल बी 8, और x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, पावर चेंज नहीं होगी। अब यहां पे देखो इसका वेरिएबल क्या है? z, और z दोनों वेरिएबल सेम है, पावर्स भी, डिग्री भी सेम है, तो इनको भी हम ऐड कर सकते हैं। 2 और 7 9 हो जाएगा। अब क्या इनको ऐड कर सकते हैं? नो, क्यों? क्योंकि अब तो वेरिएबल्स ही हमारे डिफरेंट हो गए। तो ये रूल है एडिशन के लिए। अब मैं इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन के लिए बताने जा रहा हूं। सब्ट्रैक्शन का भी वही रूल है जो आपके एडिशन के लिए। अब यहां पे देखो, क्या मैं इस 3x में से 2y माइनस कर सकता हूं? नो, ठीक है, कारण रीजन क्या है इसका
कि इसके वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल का सेम होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे इस प्रकार से होता तो हम कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल सेम है तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, 1x, ठीक हो गया। इसी प्रकार से अगर 3x² है और यहाँ पे ओनली 2x है, क्या इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो। यहाँ पे पहली कंडीशन तो ठीक है, वेरिएबल सेम है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो मैंने बताई, इनकी पावर सेम नहीं है। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो पावर का सेम होना भी जरूरी है, इसलिए इसको हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो बेटा आपने ये चीज देखी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो चीजों का सेम होना जरूरी है। नंबर 1, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, पावर्स भी सेम होने चाहिए, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड क्या होगा, ऐड होगा उसके कोफिशिएंट्स, उसकी पावर से कोई नहीं, पावर नहीं ऐड करनी है, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो इस प्रकार से बेटा ये चीजें होती हैं। आई होप कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। थैंक यू।